बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंजे जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न मुसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार निर्दयी नहीं यह पीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचे जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर नाम ले दुर्लभ नर्तन पाए। का सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है सब मिट जाएगी। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। भगवान श्री राम का उपदेश, बड़े भाग मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ। यह शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। और क्या कहते, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। परमारस प्रभा की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। यही तन गर्भल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदायी, नरतन पाए विषय मन देही, पलट सुधाती सठ विषय लेही, ताहि कबहु भल कहिन कोई, बुंजा ग्रही परस मनि खोई, आकर चारे लक्ष 84 जोनि भ्रमति है जीवे, अविनाशे फिरत सदा माया कर, प्रेरा
घेरा, काल कर में स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जोनो तरे भव सागर नर समाज, अस्पाय सुकृत निंदक मनमति, आत्म हन गति चार। पुनः भगवान श्री राम कहते हैं, जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मारगी भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अपिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए शुभ काम कर लीजिए। नरक में दुख कौन भोगते हैं, कौन पश्चाताप करते हैं? मरने के बाद क्या होगा? मौत होगी, सभी की मौत है दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है? जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथी, तू नाहक मोह जाया है। मौत होगी, लेकिन जाएंगे कहाँ? अपने आप को उस योग बना लीजिए। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। यही लोग परलोक मंगलमय होगा। अगर खान पान में सुधार नहीं है, मांस मछली अंडा शराब का सेवन करेंगे, जमरूद तो काफी कूटेंगे। कहते मरने के बाद क्या होगा? मौत होगी। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक सेठ जी मलमल पहनते थे, मखमल पर सोते थे। भोजन 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन व्यंजन खाते थे। ये तो जो खाते थे ठीक है, दुर्भाग्य वो मछली मांस शराब का भी सेवन करते थे। और उसके दरवाजे के सामने गरीब व्यक्ति लाजर था, जिसके पूरे शरीर में घाव भरा हुआ था। उसके घाव को कुत्ता आकर के चाटा करते थे। विपत्ति में वो नाम का स्मरण कर रहे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके वो नाम का स्मरण करते थे। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहते थे। इससे सुंदर सुंदर भोजन खाते थे। जीवन में अन्न कोई किसी प्रकार का दान नहीं, कभी दान नहीं किए, कभी दान नहीं किए। जब उसका शरीर छूटा, उनको चिता में जला करके राख कर दिया गया। वो गरीब व्यक्ति लाजर जो था, उसका भी शरीर छूटा, उसको कब्र में दफना दिया गया। धनी सेठ को जमदूत पकड़ करके जमराज के पास ले जाते हैं और जमराज उनसे हिसाब पूछते हैं, क्या सब किया जीवन में, क्या सब किया बताओ।
तो जीवन में कभी शुभ काम तो किए नहीं थे, खाने पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। चित्रगुप्त जब गाड़ी उड़ते हैं कहते जीवन में खाने पीने में, महापुरुष की वाणी है, खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बछड़ा बोलता है जम मर जाती तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। जीवन में खाने पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। जमराज कहते हैं जब तो ऐसे पापी को दुर्गंध युक्त पीप पिलाओ। पिटाई हो रही है, मांगते हैं पानी, आप पीप पिलाओ। पीप पीने में अच्छा लगेगा, पीना तो पड़ेगा, क्योंकि जीवन में अगर कभी भूल से मतलब कभी प्यासे को पानी पिला दिए, आपने जल दान, पानी दान किए, अन्न दान किए, जो अभी कर रहे हैं वहां आपको कभी उसका आपको सब मिलेगा। ये जीवन में शुभ काम किए नहीं थे। जब लोग कूटने लगते हैं मुख से निकलता है पानी, पानी दीजिए पानी। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी, कभी किसी को पानी पिलाया, पानी मिलने वाला नहीं है। कूट रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, और दौड़ करके 80 पत्र वृक्ष के पास जैसे गए तो वहां इसलिए गए तो वहां जाएंगे तो छाया मिलेगा, वृक्ष है। जैसे ये पापी वहां पहुंचता है, वृक्ष से छाया के बदले में वृक्ष से आग का गोला गिर रहा है, आग का गोला, और पत्ता जो टूट कर गिरता है, तलवार से भी तीक्ष्णधार है, और उस दुरात्मा का शरीर जो अंग अंग कट करके अलग हो रहा है, और ऊपर से आग का गोला गिरा। चीख रहे, चिल्ला रहे, उसके बाद इधर उधर भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे। कहते इस पापी को तुम भी पाक नरक में गिराओ। जब ऊपर देखे, ऊपर जो गरीब व्यक्ति लाजर के दरवाजे के सामने अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए थे, वो नाम का सुमरन कर रहे थे, वो क्या करूं, किनके गोद में? पिता अब्राहम अपने गोद में उनको बैठाए हुए, अपने हाथ से उनको लड्डू खिलाए, लड्डू। धनी सेठ कहते हे पिता अब्राहम, जब हम धनी सेठ के शरीर में थे सुंदर सुंदर भोजन हम खाते थे, मृत्यु लोक में हम सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। लाजर तो वहां भी दुख भोगता था, इसलिए लाजर को यहां भी दुख होना चाहिए। पिता अब्राहम कहते हैं दुखमय जीवन लाजर तो व्यतीत किया, लेकिन जीवन में सदगुरु है, नाम का सुमरण किया, इसलिए लाजर के लिए मेरा गोद भरा हुआ है। तो हे पिता अब्राहम, लाजर को लड्डू खिला, हमको भी तो खिलाइए। पिता अब्राहम कहते हैं तुम में, तुम्हारे और लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई। नो कोई वहां से यहां आ सकता है, नो कोई यहां से वहां जा सकता है। कहा कम से कम एक, कहा नहीं। इतनी पिटाई हो रही है, कूटते हैं, मुख से निकलता है पानी। पिता अब्राहम कहते हैं पानी भी मिलने वाला नहीं। तब लाजर से प्रार्थना करते, भैया लाजर, तुम तो जानते हो जब हम मृत्यु लोक में सेठ के शरीर में था, कितना सुखमय जीवन, कितना सुंदर सुंदर भोजन खाता था। तुम तो कम से कम हम पर रहम करो, दया करो। ऐ भैया लाजर, तुम पानी पिलाओ। पिता अब्राहम कहते यह भी होने वाला नहीं। तब आग्रह क्या करते, भैया लाजर, अपने अंगूठा को जल के सिरे में डुबाओ और उस अंगूठा को मेरे जिह्वा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। पिता अब्राहम ने कहा ऐसे यह भी होने वाला नहीं है, यह भी होने वाला नहीं। एक एक बूंद के लिए तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है। इसलिए महापुरुष की वाणी है, शुभ काम कीजिए, दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, जल दान कीजिए। अभी जो हम लोग दिवंगत आत्मा की शांति हो तो जो सत्संग का आयोजन किए, जो भी भोज भंडारा हुआ, जो भी अन्नदान हुआ, सब अपना अपना पुण्य उनको दिए और पुण्य को लेकर के वो सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे।
राजा श्वेत अन्नदान नहीं किए थे, जिसके चलते उनको अपने निज शरीर लाश का मांस खाना पड़ता था। इसलिए समय मिला है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम है, संत बता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। सहरसा की घटना, सहरसा की घटना, श्राद्ध क्रिया के उपरांत सत्संग हो रहा था। उसमें बाबा जो है नरक लोक का वर्णन कर रहे थे। जमदूत तो काफी पीट दे, किनको कूटेंगे? सत्संगी को, जो माता पिता का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए हुए हैं, जो आपस में मेल से रह रहे हैं, जो सत्संग लेते और ध्यान नित करते हैं, उनको पीटेंगे नहीं। उनको तो सम्राट कहते, ऐसे भक्तों के पास मैं भी नहीं जाता हूँ। ऐसे भक्तों को दूर से है जमदूतों, उसको दूर से ही नमन कर लो, उनकी अच्छी गति होती है, वो स्वर्ग लोग आदि आदि लोग को प्राप्त करते हैं। सहरसा में सत्संग हो रहा था। बाबा जम मार का वर्णन कर रहे थे, जम मारा कोरते किनको? जो सत्संग नहीं करे उनको ना, जो खाए खुराका पहन पोशाका जम का बचरा पलता उनको ना। कहते बड़ा मारे छे, बड़ा कोटे छे, बड़ा पीटे छे। बाबा वर्णन किए। आरती हुई, आरती होने के बाद वह मां बिलख बिलख करके रोती हुई घर चली गई। गुरु महाराज के तस्वीर के सामने बैठ करके ये ध्यान करने के लिए गए, लेकिन ध्यान क्या करेगी? बाबा कह रहे जमदूत द्वारा मारे से हो गुरु महाराज, बिलख बिलख करके रो रही है। बाबा कह रहे जम बारा मारे छे, हम तो वृद्ध छे, हमर कल्याण केना हेते? जमदूत हमरा घसीट के ले जेते। बिलख बिलख करके रो रहे थे। उसी समय सदगुरु छड़ी लेकर के, लाठी लेकर के टहलते हुए वहां आए और कहते, बूढ़ी क्यों रो रही हो? ओ बूढ़ी माई गुरुदेव के चरण में लिपट, क्यों रो रही हो? उसी समय श्री सदगुरु महाराज की जय, 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 श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग बैठ जाइए। श्री सदगुरु ओ माई गुरुदेव के चरण में लिपट करके रोने लगी। गुरुदेव कहते, बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? और माई कहने लगी, बुजुर्ग गलिए सत्संग में बाबा कहे जम बड़ा मारे छे, बड़ा कूटे छे, हमर बेड़ा पार करना है थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बूढ़ी क्यों रो रही हो? अरे तुमको जाने का जब समय होगा ना, हम आएंगे और तुमको हम अपने गुरु धाम में लेके चले जाएंगे। हाल में उस माई का शरीर छूटा है। हम लोग जिन दिवंगत आत्मा के शांति हेतु तो सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु उनको अच्छी से अच्छी गति में, उनका जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्यपाद बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। हारमोनियम हारमोनियम और मजा को यूट्यूब भेजे छियै। सब में भेज लिया। रूम में